अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिलाल रिजवी यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, हिस्पानवी अदब की एक किताब है गुलामी की आखिरी रमक। उसमें राइटर कुत्ते और चीते का एक मुकालमा लिखता है। चीता कुत्ते से पूछता है, तुमने इंसानों को कैसा पाया? कुत्ता कहता है, इंसान जिस चीज़ को हकीर समझता है, कम तर समझता है, उसको कुत्ता कहता है। चीता पूछता है कुत्ते से, क्या तुमने इंसानों को खाया? तुमको वो हकीर कहते हैं ना, इंसान कमतर समझता है, इसलिए तुम्हें कुत्ते का नाम दिया गया है। क्या तुमने इंसानों को खाया? कुत्ता कहते हैं नहीं। क्या तुमने इंसानों की जान नो माल का नुकसान किया? कुत्ता कहते हैं नहीं। क्या तुमने उसके साजो सामान की रखवाली चौकीदारी नहीं की? कुत्ता कहता है जी बिल्कुल की है। चीता कहता है, मुझे देखो, मैं इंसानों के जानो माल का नुकसान भी करता हूँ। फिर भी वो अपने हीरो को चीता कहते हैं। चीता कुत्ते से कहता है, मैं इसीलिए तुमको कहा करता था कि हमारे साथ रहो और चीतों की तरह रहना पसंद करो। इंसान जब अपना मतलब पूरा कर लेता है तो अपने हमदर्द और वफादारों को बहुत हकीर समझने लग पड़ता है, बल्कि तुम्हारे बकौल उसको कुत्ता कहने लग पड़ता है। ये बात करने का मकसद ये है, हमारे रोज़मर्रा के माशरे में जिस इंसान ने भी इंसानियत पर रहम खाया हो, कोई नेक काम किया हो, उसकी दुनिया में तो बेतौकीरी ही की गई है। मोहतरमा फातिमा जना से देख लें, मोहसिन पाकिस्तान की बहन, उसके साथ इस इंसानी माशरे ने क्या सलूक किया, पाकिस्तान की कौम ने उसके साथ क्या किया। और वो अशराफिया, वो रियासत के ठेकेदार जिन्होंने इस माशरे को कर्जे की दलदल की तह तक पहुंचा दिया है, वो हमारे लिए चीते बने हुए हैं, वो हमारे टाइगर बने हुए हैं। हम इंसान, खासकर मुसलमान और खासकर स्पेशली पाकिस्तानी, ये दुनिया की इस अजीब सी मंतक में क्यों घूम रहे हैं? जो हम पर जुल्म डालते हैं, जो हमको हकीर समझते हैं, हम उनको चीता क्यों कहते हैं? आज पाकिस्तान जिस माशी और समाजी लिहाज से जिस नहज तक पहुंच चुका है, माइशत के लिहाज से जिस तबाही के दहाने तक पहुंच चुका है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो किसान है जिसकी पॉलिसी वो रईस बनाते हैं, वो उमरा बनाते हैं, जिन्होंने कभी गंदम या चावल या गन्ने की फसल में पाँव भी नहीं रखा होता? वो गरीब मजदूर की पॉलिसी वो रईस बनाते हैं जिन्होंने कभी ईंट को या गारे को हाथ भी नहीं लगाया होता? हम इस माशरे में अपने ऐसे उमरा को क्यों कबूल कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने बनी आदम को आज़ाद पैदा नहीं किया? फिर हमारे जहन में, हमारे दिमाग में गुलाम इब्ने गुलाम की मंतक क्यों चल रही है? क्यों नहीं आज तक हम इस गर्दान से बाहर निकल सके? अभी कुछ दिन पहले का वाकया है, इस्लामाबाद में एक रिटायर्ड सरकारी जनरल के एक पालतू चीते ने एक घर में घुसकर एक आदमी को जख्मी कर दिया। अब इस मुल्क की अशराफिया का ये हाल देखें कि वो पर्चा भी नामालूम शख्स के ऊपर हुआ है, जबकि पूरे इस्लामाबाद की कम्युनिटी DHA को मालूम है कि वो किस शख्स का पालतू जानवर है। लेकिन एक गरीब अगर तंदूर से 10 रुपए की रोटी चुरा ले
तो उसकी सालों साल से जमानत नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि जब तक हम इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खुद नहीं उठेंगे ना, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मुझे इस मौके पर इकबाल की एक मुसद्दस याद आ गई है। इकबाल ने लिखा था कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफलाक की दुनिया में सफर कर न सका, अपनी हिकमत के हमो पेज में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफा व जरर कर न सका, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिसने, जिंदगी की शब तारीख से हर कर न सका। हम दिमागी तौर पर, अकली तौर पर एक जज्बाती कौम बन चुके हैं। हमारे अंदर देरपा और मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर पाकिस्तानी कौम के जो इस वक्त एहसास चल रहे हैं, उसकी तर्जुमानी भी इकबाल ने एक शेर में की थी कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। हमें अपने अंदर इस माशरे को कायम रखने के लिए, इस रियासत की बका के लिए अपने अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी और एक देर पर लायहा अमल तय करना होगा, ताकि हम इस मुल्क के निज़ाम को इन अशराफियों से और इन रईसों से छुटकारा पा सकें। लेकिन कोई भी शख्स अकेला ये काम नहीं कर सकेगा। ये काम हम सबको मिलकर करना होगा। हमें इस निज़ाम के खिलाफ बाहर निकलना होगा, वरना जितनी भी इस वक्त जमातें पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए कर रही हैं। कोई अपना बैच वाइट कॉलर क्राइम को बचाना चाहता है, कोई अपने सियासी के केस जो हुए हैं उनको हल कराना चाह रहा है, कोई किसी न किसी तरह वो अपने मफादात की खातिर यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। गरीबों के लिए कोई यहाँ पर किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। आप व्यूअर्स में से बता दें, पिछले कुछ अरसे से अगर कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट, कोई गरीब काम के लिए, गरीब कौम के लिए कोई काम हुआ है, तो वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके, शायद मैं किसी और माशरे में रहता हूँ। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इस मुल्क पाकिस्तान को इन बदमाशों से, इन रईसों से और इन नाम नहाद ठेकेदारों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।